हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं सर्वसमीका के द्वारा जो है दो संख्याओं का गुणनफल प्राप्त करना। पिछले वीडियो में हमने दो अंकों का वर्ग ज्ञात किया था, वो भी सर्वसमीका 1 और 2 का प्रयोग करके। आज हम सर्वसमीका 3 का उपयोग करके जो है गुणनफल प्राप्त करेंगे। मैं हूं परमानंद पटेल, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल PN पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न। उपयुक्त सर्वसमीका का उपयोग कर मान ज्ञात कीजिए। यहां पर दिया गया है आपका 105 गुणित 95। तो ये 105 गुणित 95 जो लिखा गया है सर्वसमीका 3 के अनुसार हम देखें तो सर्वसमीका 3 में क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहां पर यह आगे पीछे हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहां पर प्लस वाला पहले लिए हैं, माइनस वाला बाद में लिए हैं, उसको हम चेंज भी कर देंगे तो कोई अंतर नहीं आता है। a माइनस बी और यहाँ पर a प्लस बी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर खास बात जो ये होता है कि इसमें दोनों का प्रथम पद सेम होना चाहिए और दोनों का द्वितीय पद भी सेम होना चाहिए, फिर एक प्लस में और एक माइनस में रहेगा। तो हम यहाँ पर जो है 105 और गुणित 95 दिया है, तो 105 को दो ऐसे भाग में डिवाइड कर दो और 195 को भी दो भाग में डिवाइड कर दो। इनको जो है जोड़ने पर इतना आ जाए, इनको घटाने पर इतना आ जाए, तो क्या होगा, ये 100 से 5 ज्यादा है और ये जो है 100 से 5 कम है, तो अच्छी बात है। इसको आप क्या लिखोगे, 100 धन 5 गुणित इसको क्या लिखोगे, 100 ऋण 5। अब देखिए इन दोनों को जोड़ते हैं तो आपको 105 मिलता है और इन दोनों को घटाते हैं तो आपको 95 मिलता है। यानी कि 100 प्लस 5 इंटू 100 माइनस 5, ये जो है बिल्कुल आपके सर्वसमीका 3 में फिट बैठता है। हम यहाँ पर लिख देंगे, अगले स्टेप में लिखेंगे, यहाँ पर रहने दीजिए इसको लगाने के बाद। तो इस कंडीशन में होता क्या है, अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि प्रथम पद का वर्ग ऋण द्वितीय पद का वर्ग। तो यहां पर प्रथम पद में कौन सा है, 100, इसका वर्ग कर दीजिए। ऋण द्वितीय पद में कौन सा है, 5, इसका वर्ग कर दीजिए। यहां पर आप सूत्र को लिख सकते हैं, चूंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। साथ में ये भी लिख देंगे कि a की जगह में कितना है 100, b की जगह में कितना है 5, तो ये हो जाएगा आपका 100 का वर्ग, यानी कि लिख देंगे 100 गुणित 100। आपको दो बार ऐसे करके लिखना जरूरी नहीं है, अगर आपको आसानी होता है 100 का स्क्वायर निकालने में तो डायरेक्ट उसको लिख सकते हैं। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5 का वर्ग, यानी कि 5 गुणित 5। यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो 1 इंटू 1, तो ये एक एकम एक और कितने 4 जीरो, और यह है 5 पंचे 25। तो ये बीच वाला एक स्टेप आप स्किप कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से डायरेक्ट ये समझ में आ जाता है और यहाँ से ये समझ में आ जाता है तो बीच वाले को आप हटा सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो सभी लोगों के लिए है, जिन लोगों को थोड़ा समझने में परेशानी है उनके लिए भी है, तो इसलिए मैं पूरा का पूरा स्टेप लिखता हूँ। अब यहाँ पर इसमें जो है इसको माइनस कर दीजिए, तो ये है आपका कितना 10,000 में कितना माइनस करना है 25, तो क्या आ जाएगा, ये 10 में 5 घटाएंगे 5, यहाँ 9, 9 में 2 घटाओगे 7, यहाँ यहाँ पर 9 और यहाँ पर 9, तो इस प्रकार से ये कितना हो जाता है 9,975, और ये हो जाता है आपका आंसर। इसी प्रकार जो है एक दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, ये वाला 92 गुणित 88। तो इसमें क्या होगा, 92 गुणित 88, तो यहाँ पे ये 92 90 से 2 ज्यादा है, 90 धन 2, और 88 जो है 90 से 2 कम है, तो ये आपका 90 धन 2 92 हो गया, 90 ऋण 2 88 हो गया। अब यहाँ पहला पद 90 है, दूसरा पद 2 है, सेम यही वाला फार्मूला लगेगा। प्रथम पद का वर्ग यानी कि 90 का वर्ग कर दीजिए, ऋण द्वितीय पद का वर्ग यानी कि 2 का वर्ग कर दीजिए, तो ये आपका 90 गुणित 90 और ये 2 गुणित 2 कितना आएगा 9 × 81 और डबल जीरो,
ऋण, दो दूनी कितना 4। तो 8100 में 4 को घटा दीजिए। तो 8100 में 4 को अगर आप घटाओगे कितना आएगा, ये आप 100 में जो है 4 कम कर रहे हैं। डायरेक्ट मैं यहाँ लिख के घटा देता हूँ, कंफ्यूजन न रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो है आप 10 में 4 घटाओगे कितना 6, यहाँ कितना बचेगा 9, यहाँ पर कितना बचेगा 0, और ये क्या 8, कितना हुआ 8096, और ये जो है आपका आंसर हो जाता है। इसमें तीसरा है 503 गुणित 497। 503 500 से 3 ज्यादा है और 497 500 से 3 कम है। तो इसको हम लिख देंगे 500 धन 3 और गुणित ये हो जाएगा 500 ऋण 3। प्रथम पद 500 हुआ, द्वितीय पद 3 हुआ। सेम यही सूत्र लगेगा आपका। ए के जगह में आता है 500 और बी के जगह में कितना आ रहा है 3। तो ये हो जाएगा आपका 500 का वर्ग ऋण 3 का वर्ग। 500 का वर्ग यानी कि 500 गुणित 500 कर दीजिए। 3 का वर्ग है तो 3 तिया 9, 5 पंचे 25, 2 0 2 0 4 0 हो गया, ऋण 3 तिया 9। ठीक है, अब यहां पर मैं लिख देता हूं, 9 को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, ये 10 में 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 1। अब इसके जगह 9 9 9, ये हो जाएगा 4 और ये 2। तो ये हो गया आपका 24,999,1। ये आपका आंसर कितना हुआ, ये 2,49,991 हुआ इन दोनों का गुणनफल। सातवां प्रश्न देखते हैं, x का मान ज्ञात कीजिए यदि 6x बराबर 28 का वर्ग ऋण 22 का वर्ग। तो आइए देखते हैं, ये हो जाएगा आपका 6x बराबर 28 का वर्ग ऋण 22 का वर्ग। अब इतना हल करते तक आपको जो है ये तीनों सर्वसमीका याद हो गया होगा और ये भी समझ में आ गया होगा कि कौन सा सर्वसमीका हम कहां पर उपयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं, यहां पर दिया गया है 6x बराबर 28 का वर्ग ऋण 22 का वर्ग, जो कि सर्वसमीका 3 के अनुसार है। जब a का वर्ग ऋण b का वर्ग होता है तो उसको हम लिख क्या सकते हैं, a प्लस बी गुणा करके a माइनस बी। तो यहां पर भी हम वही करेंगे कि 28 का वर्ग ऋण 22 का वर्ग है, तो यहाँ पे इसको आप लिख सकते हो 28 धन 22 और गुणा करके 28 ऋण 22। अब चाहो तो यहाँ पर जो है आप उस सर्वसमीका को लिख सकते हैं, a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर a धन b गुणित a ऋण b। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6x बराबर, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 8 2 10 का 0 हासिल 1, 2 2 4 और 1 5 गुणा इन दोनों का माइनस। तो 28 में 22 को घटाएंगे तो कितना आएगा 6। अब चूंकि हमको x का मान ज्ञात करना है और x के साथ 6 का गुणा हो रहा है, दूसरे साइड ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा। तो 50 गुणित 6 बटे 6, तो ये कट जाएगा 6 एकम 6 एकम, और इस प्रकार से x का मान हमको कितना मिल जाएगा 50, और ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक, इसी प्रकार दूसरा प्रश्न जो दिया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर है आपका 19x बराबर 3 का वर्ग ऋण 16 का वर्ग। सेम फार्मूला लगने वाला है, 19x बराबर ये हो जाएगा 3 धन 16 और गुणा करके आ जाएगा 3 ऋण 16। अब ये आपका 19x बराबर जोड़ दीजिए, 16 और 3 कितना 19 गुणित, अब यहाँ पे हमको घटाना पड़ेगा क्योंकि एक धनात्मक है कि ऋणात्मक है, तो बड़े में छोटे को घटाएंगे। 3 में 16 तो घटेगा नहीं, तो 16 में 3 को घटाइए, कितना आएगा 13, और बड़े का चिन्ह ऋण है तो ये क्या हो जाएगा ऋण हो जाएगा। अब ये चूंकि x का मान ज्ञात करना है
तो x के साथ 19 का गुणा है, उधर ले जाएंगे भाग हो जाएगा। तो 19 गुणित ऋण 13 और ये बटे में जाएगा 19। 19 एकम 19 एकम कट गया तो x का मान कितना बचा, ऋण 13, और ये हमारा x का मान हो जाता है। ठीक, इसी प्रकार और यहां पर दिया गया है हमको 3x बराबर 17 का वर्ग ऋण 14 का वर्ग। 3x बराबर 17 का वर्ग ऋण 14 का वर्ग। सर्वसमी का 3 लगा दीजिए। 3x बराबर a वर्ग ऋण b वर्ग के रूप में है, तो a धन b a ऋण b, यानी कि 17 धन 14 गुणित 17 ऋण 14। ये आ जाएगा 3x बराबर, दोनों को जोड़ दीजिए। 7 4 11 का 1 हासिल 1, 1 और 1 2 और हासिल के साथ 3 गुणित 17 में आप 14 को घटा दीजिए, कितना आएगा, 3 आएगा। अब यहाँ x के साथ 3 का गुणा हो रहा है, दूसरे साइड जाएगा 3 का भाग, तो 3 एकम 3 एकम, तो x का मान हमको कितना मिल जाता है यहाँ पर 31, और ये जो है आपका आंसर हो जाता है। लास्ट वाला इसमें देख लेते हैं। 43x बराबर 28 का वर्ग ऋण 15 का वर्ग। यहाँ पर सूत्र लिखा हुआ है a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर a धन b गुणित a ऋण b। तो ये हो जाएगा आपका 43x बराबर, इसका क्या करेंगे 28 धन 15 और गुणित करके 28 ऋण 15। ठीक है, तो यह आ जाएगा आपका 43x बराबर, दोनों को जोड़ दीजिए। 8 5 13 का 3 हासिल 1, 2 1 3 और हासिल के साथ हो गया 4 गुणित, घटाइए इसमें, तो ये 8 में अगर 5 घटा देंगे तो 3 और 2 में 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 1। अब यहाँ x के साथ 43 का गुणा है, दूसरे साइड ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा, तो ये आपका 43 एकम और 43 एकम कट जाता है और x का मान कितना आ जाएगा आपका 13, और ये जो है आपका आंसर हो जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।